गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। राधे राधे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें। जगत दीदी के लिए जब भी कोई रिएक्शन आता है तो 6-7 आईडी है जो गंदे कमेंट्स के लिए आती है और वो नाम बदल के कमेंट्स करती है। एक कमेंट्स बहुत ज़्यादा आ रहा था कि दुनिया में कोई दूध का धुला नहीं है, ना कोई सती सावित्री है, फालतू में सब लोग जगत दीदी के पीछे पड़े हुए हैं। तो यहाँ पे एक बात बोलूँ, दुनिया को आप जज नहीं कर सकते जगत दीदी के को लेकर। बहुत से लोग सती सावित्री पड़े हुए हैं और बहुत सी ऐसी औरतें हैं जो आज भी अपने पति के नाम के सहारे जिंदगी काट रही हैं। और रही बात दूध का धुला, तो दूध का धुला जो होगा नहीं होगा उसे पता होगा, लेकिन बहुत सारे लोग दूध के धुले हैं। और जगत दीदी के बारे में लोग इसलिए बात करते हैं क्योंकि एक ये कंटेंट क्रिएटर हैं, बहुत ज़्यादा ज्ञान देती थी। और जो कंटेंट क्रिएटर होते हैं उनको इसीलिए प्रमोशन मिलते हैं क्योंकि उनको पब्लिक पसंद करती है और वो पब्लिक को कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ें सिखाते हैं। अब यहाँ पे जगत दीदी ने क्या अच्छी चीज़ें सिखाई है कि पहले एक अपने से कम उम्र के लड़के को भाई बना लो, फिर उसे राखी बांध लो, फिर दुनिया में और कोई आदमी ना मिले तो उसी से प्यार मोहब्बत कर लो, और उसी से प्यार मोहब्बत करने के बाद आपकी चीज़ें सामने आने लगे तो उसको आप आके धमकाओ, ऐसे धमकाओ। पूरी फैमिली के साथ बैठ के आप लोग धमकाने आ गए थे। तो मैं एक रिकॉर्डिंग लगाती हूँ, बहुत पुरानी रिकॉर्डिंग है, आप लोग सुनना जरा, तो उससे आप लोग को इनकी असलियत जानने का थोड़ा सा मौका मिलेगा क्योंकि आप चीज़ें भूल गए हो। आप भूल गए हो कि ये कितना झूठी हैं। और साथ में देवरानी ने भी झूठ का इनके पर्दाफाश कर दिया है क्योंकि बट सावित्री को लेकर जो इन्होंने बोला था और देवरानी ने जो बताया है उनमें बहुत ज़्यादा अंतर है। तो लोगों ने कहा है कि जगत दीदी को तो कुछ पता ही नहीं होता है कि ये क्या बोलती हैं। तो पहले आप रिकॉर्डिंग सुन लीजिए इनके दूध के धुले होने का, कि कैसे ये दुनिया को डरा रही थी, धमका रही थी और दुनिया वालों को ही गलत बोल रही थी कि मतलब आप लोग के यहाँ ऐसा होता होगा। मुझे कमेंट्स देख के लगता है कि जो लिखने का स्टाइल होता है वो सब्सक्राइबर इतना टाइम नहीं होता, वो अपना चुपचाप ब्लॉगिंग देखते हैं और अपने घर के कामों में लग जाते हैं। कोई भी इंसान को इतना फ्री टाइम नहीं है कि किसी ब्लॉगर के लिए जाके रिएक्शन वालों से लड़ेगा, गाली गलौज करेगा। कोई आज के टाइम में कोई इतना फ्री नहीं है। तो पहले आप रिकॉर्डिंग सुन के आप अपनी थोड़ी यादें ताज़ा कर लो। कमेंट गलत करने से पहले आप लोग यादें ताज़ा कर लो कि जिस औरत का आप सपोर्ट कर रहे हो कितना झूठ बोलती हैं, कितना मैनिपुलेट करती हैं, पहले क्या थी और अब चीज़ें क्या बाहर निकल के आई। मेरा नाम सचिन या मनीषा के साथ लिया जाता है। अगर सचिन भैया के साथ मेरा नाम लिया जाता है, भाई बोल रही हूँ बार बार, भैया 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 भैया, अगर मेरा नाम जा रहा हो कान खोल कर सुन लो। अगर किसी ने भी इसके खिलाफ कुछ बोला कि नहीं ये रिलेशन ऐसा ना वैसा ना वैसा ना वैसा, तो आप रहते होंगे अपने भाइयों के साथ वैसे, आप अपने भाइयों के साथ रिलेशन बनाते होंगे तो आपको ज्यादा इस चीज के बारे में पता। हमारे यहाँ भाई बहन को भाई बहन ही कहा जाता है। आप लोगों ने ये धमकी वाली रिकॉर्डिंग सुन लिया होगा। अब आप लोग को पता लग गया होगा कि मतलब पहले क्या था और अब सारी चीज़ें निकल के क्या आई हैं। अगर सारी चीज़ें बाहर निकल के नहीं आती तो पब्लिक बेवकूफ़ बनती रहती। अब कुछ लोग बोलेंगे कि गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हो, तो ये गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ रहे हैं। ये इसलिए हो रहा क्योंकि ये फेसबुक पर जगत भैया की फ़ोटो लगाई हैं, बहुत सारी चीज़ें एक्टिविटीज़ कर रही हैं, इसीलिए रिएक्शन वाले इन पर बात कर रहे हैं। और कमेंट वालों को जवाब देना बनता है कि भाई सच्चाई क्या है। हम लोग वीडियो देखकर रिएक्शन बनाते हैं, उन्होंने फोटो लगाया तो हम लोगों ने बोला कि भाई फोटो लगाना गलत है, क्यों लगाओ, किसी के पति की फोटो आप क्यों लगाएं जब आपका उसके साथ कोई रिलेशन नहीं है, जब आप दूसरे से इंगेजमेंट कर रही थे, जगत भैया से आपका क्या लेना देना। तो यहाँ पे जगत दीदी धमकाने वाला अंदाज है, वो पब्लिक को ही नहीं अपने ससुराल वालों को भी धमकाती थी। सारी चीजें ये धमका के ही हासिल की हैं और इन सब में इनका पूरा परिवार साथ बैठता था। इस रिकॉर्डिंग में इनकी भाभी भी बोल रही हैं, इनके भैया भी बोल रहे हैं, इनकी मम्मी भी पीछे से बोल रही हैं। तो यानी सब कुछ जानते हुए भी इनके भाई मम्मी सब कुछ सपोर्ट करते हैं और सपोर्ट करने की वजह से जो ये गंदगी फैली है ना, इसी सपोर्ट की वजह से फैली। अगर माँ बाप का डर होता ना तो इतनी गंदगी नहीं फैलती, ये अब तक जीजा जी के साथ घर बसा चुकी होती। अब आते हैं देवरानी का ब्लॉग बहुत दिन से नहीं आ रहा है और देवरानी में कुछ कमेंट्स पूछे जा रहे थे तो उसका उन्होंने जवाब दिया। उसका जवाब दिया तो उनके कमेंट्स के नीचे बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि आपके और जगत दीदी के बातों में अंतर है। तो अंतर क्या है चलिए जानते हैं। जगत दीदी वट सावित्री की पूजा में बैठी हैं और जैसा कि आपको पता है उनको ज्ञान देने का बड़ा वो होता है। जब भी वो वॉइस ओवर करती हैं तो इतनी ज्ञानवती बन जाती हैं कि पूछो मत। वट सावित्री की पूजा में जगत दीदी भी बैठी थी और वहाँ पे वॉइस ओवर करते समय उन्होंने बताया कि वट सावित्री का पूजा उनके यहाँ नहीं होता है क्योंकि वो खंडित हो चुका है और खंडित होने की वजह से पूजा नहीं रहा जाता है, नहीं तो हमारा मन बहुत था व्रत रखने का। उसके बाद देवरानी का व्रत आता है, वो वट सावित्री की पूजा करती हैं और बहुत सुंदर भी लगती है। बहुत दिनों बाद ब्लॉग बनाए। वैसे मैं इनकी देवरानी को बोलूँगी कि आप ब्लॉग बनाइए, आपका ब्लॉग बहुत अच्छा लगता है, लोग पसंद भी करते हैं और बहुत पॉजिटिव ब्लॉग होता है और आप जो भी बातें करती हैं बहुत सीधी और सरल भाषा में करती हैं, लोगों को समझ में आता है।
कोई चीज़ें घुमा के नहीं बोलती हैं, तो मुझे आप सही लगती हैं। तो इन्होंने कहा कि बट सावित्री की पूजा करने से कोई भगवान नाराज़ थोड़ी होते हैं कि भगवान ने कहा है कि तुम पूजा मत करो। और साथ में उन्होंने ये क्लियर किया है कि मम्मी और दादी के टाइम पर ये व्रत खंडित हुआ था, वो लोग ये व्रत नहीं रहती थी, लेकिन 15 साल पहले ये व्रत खंडित खत्म हो गया था, क्योंकि उसी दिन हमारे घर में हमारी जेठानी को बेटा हो गया है, तो ये व्रत खंडित नहीं रहा। तो यानी 15 साल पहले से ही इनके यहाँ बट सावित्री का व्रत बहुएं रहती हैं, इन्होंने बताया है। और जो इनकी पीढ़ी है बहुओं वाली, तो बट सावित्री की पूजा करती है। अब आप लोग नोटिस करना कि जगत दीदी की शादी इनसे पहले ही हुई होगी, और मुझे जहाँ तक लगता है कि 15 साल तो हो गए होंगे। अगर 15 साल नहीं भी हुए होंगे, 15 साल से तो ज़्यादा जगत दीदी की शादी हुई नहीं होगी, 15 साल ही लग रहा है। तो 15 साल में वो खंडित खत्म हो चुका था। तो जगत दीदी जब गई होंगी तो ये व्रत सारी बहुएं रख रही थी, लेकिन जगत दीदी का पता नहीं वहाँ अपने ससुराल में रहती हैं कि नहीं रहती हैं। बहुत सारे लोगों का कमेंट्स भी आता है कि जगत दीदी अपने ससुराल रहती ही नहीं है, तो ये सारे नियम कानून उन्हें कैसे पता हो। तो यहाँ पे ये चीज़ें क्लियर हो गया है कि ये व्रत जो खंडित था वो 15 साल पहले ही ख़त्म हो चुका था। 15 साल इनके घर में एक गाय ने बछड़ा दे दिया था और एक बेटा हो गया था। जब कोई खंडित होता है व्रत, जैसे किसी की डेथ हो जाती है या कुछ अनहोनी हो जाती है, तो अगर उसी दिन बच्चे का जन्म हो जाए, बेटा हो जाए या कोई शुभ काम हो जाए, तो वो व्रत खंडित नहीं रह जाता है, उस व्रत को दोबारा से रखते हैं। तो उसके बाद इनकी देवरानी तो बाद में आई होंगी, वो व्रत रख रही हैं। और इनके हस्बैंड की डेथ तो 5 साल पहले हुई है जगत दीदी की, यानी 10 साल तक इनको पता ही नहीं लगा कि मतलब बट सावित्री का जो खंडित था व्रत वो सही है, बेटा हो चुका है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो जगत दीदी बोलती हैं, लेकिन वो पता नहीं क्या बोलती हैं, क्या सोच के बोलती। इनकी देवरानी और इनके शब्दों में अंतर आया है, तो लोग तो सवाल करेंगे, लोग जाके कमेंट्स कर रहे हैं, वहाँ भी कर रहे हैं कि जगत दीदी को तो पता ही नहीं चला कि 15 साल पहले ये व्रत खंडित नहीं था, सब कुछ सही हो गया है, व्रत बहुएं रह सकती हैं। और यहाँ पे वही सवाल उठ रहा है कि इनके हस्बैंड को गए 5 साल हो गए, तो ये 10 साल में कर क्या रही थी जगत दीदी? अगर मान लो 10-15 साल नहीं हुआ है इनके शादी, 15 साल तो हो गया होगा, 12-13 साल भी हुआ हो, तो 12-13 साल में भी तो पता होना चाहिए कि हमारे घर का जो खंडित व्रत था वो तो 15 साल पहले ही खत्म हो चुका है। तो यानी जगत दीदी शायद गजनी हो गई हैं। और जो रिकॉर्डिंग लगाया है उससे आप लोग को तो पता चल ही गया होगा कि जगत दीदी कैसे झूठ को सच बोलती हैं, कैसे भैया को भैया ही बोला जाता है, और कितने गंदे तरीके से धमका रही हैं। ऐसे लग रहा है पूरी दुनिया में सारी गंदी औरतें हैं वो अपने भैया के साथ ऐसा करती हैं, और यही एक सती सावित्री हैं। गंदे कमेंट्स आते हैं वो सती सावित्री वाले ही आते हैं कि दुनिया में कोई सती सावित्री नहीं है। तो भाई ऐसे कमेंट्स ना करो, दुनिया में बहुत सती सावित्री हैं। आपने दुनिया अभी अच्छे से देखी कहाँ? दुनिया में बहुत गंदे से गंदे लोग पड़े हैं और अच्छे से अच्छे लोग पड़े हैं। और रही बात जगत दीदी पे, बात लोग इसीलिए करते हैं क्योंकि ये कंटेंट क्रिएटर हैं, और जो क्रिएटर होते हैं वो कुछ ना कुछ सिखाते हैं पब्लिक को, इसीलिए लोग उनकी ब्लॉगिंग देखते हैं। तो ये क्या सिखाती हैं? ये यही सिखाती है कि भाई झूठ बोलो, और झूठ बोल के फिर धमकी दो, और धमकी से काम ना आए तो पुलिस थाने चले जाओ, और पुलिस थाने में से काम ना आए तो फिर सुसाइड की धमकी दो, जैसा कि ये दे रही थी पहले। तो ये सारी चीज़ें पैटर्न जगत दीदी करती हैं, और इसी वजह से सब कोई डरता है इनसे। लेकिन इनके अंधभक्त तो मैं नहीं कहूँगी, क्योंकि सब्सक्राइबर अंधभक्त नहीं होते हैं, उनको इतना टाइम नहीं होता। मैं बार बार कहूँगी जो कमेंट्स आते हैं वो PR के होते हैं, या तो फेक बनाए जाते हैं, या कुछ लोगों को पैसे दे के कमेंट्स कराए जाते हैं। तो जो भी निगेटिव कमेंट्स आते हैं मैं समझूंगी कि वो पैसे दे के ही कराए जा रहे हैं, क्योंकि वो लोग आके हमें बोलते हैं कि आपने कितने पैसे कमाए इनके नाम से। भाई तो हमारी वजह से ये भी पैसे कमाते हैं, आपको पता होना चाहिए। जिन जिन ब्लॉगर के ऊपर रिएक्शन बनने बंद हो गए वो अर्श से फर्श पे आ गए। जैसे आपको पता है निधि की दुनिया हो गई, प्रिया दीप हो गई, इन सारे पे पहले बहुत रिएक्शन बनते थे, और जैसे ही रिएक्शन इन पे बनना बंद हुए ये लोग 2000-4000 में सिमट के रह गए। तो आप ये मत बोलो कि उनके नाम से लोग पैसे कमा रहे हैं, हमारी वजह से इनकी भी चल रही है। तो फालतू कमेंट्स करने की जरूरत नहीं। ये ब्लॉगर पहले टॉप पे रहते थे, लाखों में व्यूज आते थे, इन पे रिएक्शन बनते थे, और रिएक्शन बनने का पता है फायदा होता है, रिएक्शन की वजह से पब्लिक इनके पास जाती है। अब जैसे फेसबुक पर इन्होंने पिक लगाया, बहुत सारी पब्लिक नहीं फॉलो कर रखी है फेसबुक पर, लेकिन जैसे ही रिएक्शन YT पे आता है वैसे लोग इनके फेसबुक पर देखने चले गए। तो फेसबुक पर इनकी कितनी कमाई हुई और किसकी वजह से हुई? रिएक्शन वालों की वजह से हुई। तो रिएक्शन वाले कभी कहते हैं कि मेरी वजह से दाल रोटी चलती है आपकी? कभी नहीं कहते हैं। जिस दिन रिएक्शन बनना बंद हो जाएगा उस दिन लोग नीचे आ जाएंगे। जगत